हम सभी ने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो जब एक कमरे में एंटर करते हैं तो बिना उनके कुछ बोले सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब वो शायद दिखने में नॉर्मल हो, उन्होंने शायद सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े भी ना पहने हों, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक पुल होता है कि आप उनसे अपनी नज़र हटा ही नहीं पाते। वो जब बोलते हैं दुनिया सुनती है, वो जब मांगते हैं दुनिया देती है। हम इसे करिश्मा कहते हैं, एक्स फैक्टर कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म में इसे तेजस कहा जाता है। साइंस तेजस को बायोल्यूमिनेसेंस कहती है। ये आपके शरीर की अपनी अंदरूनी रोशनी है। ये कोई क्रीम, फेशियल या मेकअप से नहीं आती, ये आपके ऑरा से आती है। एक कमज़ोर ऑरा वाला इंसान भीड़ में खो जाता है, लेकिन एक तेजस्वी इंसान अंधेरे में भी चमकता है। अब ये ऑरा कुछ लोगों को जन्म से मिलती है और कुछ लोगों को इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो शक्ति साधना के बारे में बताता है। इसे मटेरियल लाइफ के लिए सबसे पावरफुल ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ माँ दुर्गा देवी की साधना के बारे में है। इस साधना में एक ऐसी गुप्त चाबी है, एक ऐसा साउंड कोड है जो आपके अंदर के सोए हुए तेजस को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकता है। एक ऐसी चाबी जो आपके चेहरे पर वो ग्लो और आपकी आवाज़ में वो अथॉरिटी ला सकती है जिससे आपको लोगों पर वो इन्फ्लुएंस मिलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपकी कही हुई बात कोई टालेगा नहीं, आपकी हर बात को लोग सुनेंगे और आपको नेचुरली सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सनातन धर्म की एक ऐसी साधना के बारे में जो आपको लोगों पर एक ऐसा इन्फ्लुएंस दे सकती है जैसा आपने सपने में भी न सोचा हो। और इसके साथ मैं आपको वो परफेक्ट टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप इसे कर पाएं और आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये क्रिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये साधना एक स्तोत्र की है जो ग्रंथ दुर्गा सप्तशती में से दिया गया है, और इस स्तोत्र को अर्गला स्तोत्रम कहा जाता है। अब सबसे पहले इस शब्द की गहराई को समझते हैं। अर्गला का मतलब है बोल्ट या लैच, जिसे हिंदी में दरवाजे की कुंडी कहा जाता है। ऋषियों ने इसे नाम क्यों दिया? क्योंकि दुर्गा सप्तशती एक खजाना है। इसमें इनफाइनाइट पावर छुपी हुई है, लेकिन वो खजाना लॉक्ड है। बिना अर्गला स्तोत्रम के आप चाहे पूरी सप्तशती पढ़ लें, आपको उसका कभी भी फुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अर्गला स्तोत्रम वो अनलॉकिंग मैकेनिज्म है जो शक्ति को बाहर निकालता है। लेकिन इस स्तोत्र का सबसे बड़ा राज इसके साउंड वाइब्रेशन में है। इसमें एक स्पेसिफिक लाइन है जो बार बार रिपीट होती है, और ये कोई प्रार्थना नहीं, ये एक कमांड है। ये लाइन है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। जब आप इस लाइन को बोलते हैं तो आप यूनिवर्स से भीख नहीं मांग रहे, आप संस्कृत ग्रामर के हिसाब से संकल्प ले रहे हैं। आप इस शक्ति को, उस कॉस्मिक मदर को अपना मानकर उन्हें कमांड दे रहे हैं। रूपम देही, मुझे सुंदरता दो, सिर्फ शरीर की नहीं, मेरे व्यक्तित्व की सुंदरता, ऐसी सुंदरता जो लोगों को मोह ले। जयम देही, मुझे जीत दो, हर कंपटीशन में, हर डिबेट में, हर लड़ाई में। यशो देही, मुझे फेम दो, लोग मुझे जाने और मेरी इज्जत करें। द्विषो जही, मेरे दुश्मनों का नाश करो, चाहे वो बाहर के दुश्मन हो या मेरे अंदर की डर या इनसिक्योरिटीज जैसे दुश्मन। ये लाइन एक साइकिक हैमर की तरह है जो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड पर चोट करती है और उसे जीतने वाले मोड में शिफ्ट कर देती है। अब इससे पहले मैं आपको इसकी विधि बताऊं, एक बार हम इसकी साइंस को भी देख लेते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या अध्यात्म के रास्ते चलकर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या आप अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने का लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। अब एक बार इसे साइंस के नज़रिए से देखते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग करिश्मा और कुछ नहीं बल्कि एक हाई टेस्टोस्टेरॉन और हाई सेरोटोनिन का मिक्स है। जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपका पोस्चर बदल जाता है, आपकी आंखें चमकने लगती हैं और आपकी आवाज़ में बेस आता है। अर्गला स्तोत्रम का साउंड स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपके मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र को स्टिमुलेट करता है।
जब आप जोर से बोलते हैं द्विषो जही, तो आप अपने अंदर का फियर खत्म कर रहे हैं। और जब आपका डर खत्म होता है तो आपके चेहरे पर अपने आप एक ओजस आने लगता है। डर इंसान को बदसूरत बनाता है, कॉन्फिडेंस इंसान को सुंदर बनाता है। ये एक वाइब्रेशनल मेकअप है। लोग आपके फिजिकल फेस को नहीं देख रहे, वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। इसीलिए तंत्र में इस स्तोत्र को वशीकरण के लिए भी यूज किया जाता है। जब आप इस स्तोत्र की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस स्तोत्र की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिद्ध कुंजिका का हिस्सा है, यानी ये पहले से ही एक्टिव है, इसे बस यूज़ करना है। मगर इसका एक सही तरीका है जिसे हमें फॉलो करना है, वरना यही पावर हमें हर्ट भी कर सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पवित्र स्थिति में ही इस स्तोत्र का श्रवण या उच्चारण किया जाता है। नहा धोकर आप एक लाल कलर का आसन रखें और उस पर बैठ जाएं। अगर लाल कलर का आसन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई और आसन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आसन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एक दिया जलाएं और माँ को फूल चढ़ाएं। उसके बाद आप 108 बार गणेश बीज मंत्र का जाप करेंगे। गणेश बीज मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। अब जब तक आपको ये स्तोत्र याद नहीं हो जाता, आप इसे पूरे फोकस के साथ सिर्फ सुने। आपको अपना इंटरनल फोकस पूरा रखना है, वरना ये काम नहीं करेगा अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो। अब जब भी इस स्तोत्र में वो लाइन आए जिसे इसमें संपुटित किया गया है, तब आप उस लाइन का उच्चारण जरूर करें। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। जब आप इसे कहें तो माँ दुर्गा की एनर्जी को अपने अंदर फील करें, और इस लाइन को आखिरी बार बोलने के बाद आप अपनी पाम्स को रब करें और उसे अपने चेहरे पर फेर लें। इससे आपका तेजस स्थिर हो जाएगा। आप इस स्तोत्र की वाइब्रेशन को अपनी ऑरा में सील कर देंगे। अब अगर आपको ये रिजल्ट्स परमानेंटली अपने अंदर बनाए रखने हैं तो आपको इसका संकल्प लेना होगा। आपको शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से इस स्तोत्र का 3, 7 या 11 बार हर दिन करने का एक संकल्प लेना होगा। संकल्प की बस एक शर्त होगी कि आपको इस पाठ को हर दिन एक ही समय पर शुरू करना होगा, और इस संकल्प को आपको 48 डेज के लिए करना होगा। उसके बाद आप डेली मेंटेनेंस के लिए 1 या 3 बार इस स्तोत्र को सुन सकते हैं। वैसे तो इसके रिजल्ट्स आपको अपने अंदर इंस्टेंटली ही देखने मिल जाएंगे, मगर उन रिजल्ट्स को अपने अंदर परमानेंट बनाए रखने के लिए आपको इसका संकल्प लेना ही होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी में जब आप आते हैं तो आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को विक्ट्री पर सेट कर देते हैं, और जो इंसान खुद को विनर मानता है, दुनिया उसे विनर मानती है। यूनिवर्स आपकी सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। असली सुंदरता क्रीम्स या पाउडर्स में नहीं है, असली सुंदरता कॉन्फिडेंस में है, और अर्गला स्तोत्रम आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जो किसी भी सिचुएशंस में हिलता नहीं। एक बार मेरी बात मानकर इस संकल्प को पूरा कीजिए। आपकी ज़िंदगी ना बदले तो आप आके मेरे चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।